नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। बेस्ट इंडिया न्यूज का काम है सच को दिखाना। बीजेजेपी पार्टी की सांसद उम्मीदवार का चुनाव लड़ रही पूजा किन्नर के घर के नीचे कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ियों पर किया हमला, गाड़ियां तोड़ी और नुकसान किया। जब उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की तो पुलिस ने इस पर कोई संज्ञान न लिया और उनको आश्वासन दिया, जिसके कारण पूजा किन्नर ने अपनी खबर मीडिया पर लगाने के लिए कहा और जनता को जागरूक करने के लिए कहा। भाजपा सरकार के अंदर किन्नर भी सही नहीं, सलामत नहीं है और पूजा किन्नर बीजेजेपी पार्टी की चुनाव लड़ रही हैं, जिनकी लोकसभा सीट उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट है, थाना नरेला लगता है। उनकी शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2023 में पूजा किन्नर पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी एफआईआर भी दर्ज है। जागृत पार्टी से लोकसभा के उम्मीदवार उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से। क्या हुआ आज सुबह आप लोगों के साथ? सुबह मैं रात को गाड़ी खड़ी करके अपने घर के बाहर अंदर आकर के सो गई। रात को जैसे ही 3:45 का समय हुआ, 3:45 बजे आवाजें आई, धम धम धम, जैसे कोई गोलियां चल गई हो, कोई फायर हो गया हो, ऐसे बड़ी तेज तेज आवाजें आई। तो जैसे घर के सब उठे, उठकर भाई इधर उधर देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब कैमरे में देखा तो कुछ लड़के डंडे लेके बहुत रोड़े ले रहे थे, लोहे की कुछ डंडे ले रहे थे, लड़के डंडे वगैरह लेकर के दूसरी गली की तरफ को जा रहे थे भागे भागे। तो जैसे ही बाहर निकल के देखा तो भाई सारी गाड़ियां जो भी मैंने इलेक्शन में लगाई थी, जो भी इलेक्शन में मेरी गाड़ियां चल रही थी, सभी गाड़ियां पूरी तरीके से तोड़ रखी है, पूरी तरीके से तहस नहस कर रखी है, सारी गाड़ियां ध्वस्त कर दी। पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई रही इस पर? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई ये रही कि मैंने रात को कॉल की, पीसीआर कोड की, लेकिन पीसीआर कोड करने के बाद भी मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला, ना कोई खास मेरी सुनवाई की गई। मैंने सुबह चुनाव आयोग को फोन किया, उसके बाद चुनाव आयोग वाले ने मुझे तसल्ली दी। वो बोले हम एसएचओ को बोल रहे हैं, हम एसएचओ से बात कर रहे हैं। उन्होंने एसएचओ सर को बोला, उसके बाद एसएचओ आया सुबह, उसके बाद पुलिस आई सुबह दोबारा, जब जाकर के मेरी थोड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। तो इससे पहले भी कुछ हमले हुए आप पे? इससे पहले मैं जन कल्याण में रहती हूँ, जन सेवा करती हूँ, तो मुझ पे काफी हमले हो चुके हैं। उसमें से एक हमला अभी 1 साल पहले 9 अप्रैल 2023 को हुआ था, जिसमें मैंने कोर्ट में भी केस दाखिल होया है, लेकिन ना तो आज तक मुजरिम पकड़े गए। मैंने कोर्ट में बकाया जो भी मेरी एप्लीकेशन थी, जो भी अपील थी, उसमें गाड़ी का नंबर तक दे रखा है, लेकिन आज तक मेरे थाने की गलती के कारण आज तक ना तो वो गाड़ी थाने वो अरेस्ट की गई, ना ही वो बंदे अरेस्ट किए गए जिन्होंने मारा था, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज निकाली गई उस समय। क्या आपके साथ किसी की जातीय दुश्मनी है या लोकसभा प्रत्याशी है, आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इसको लेकर टारगेट किया जा रहा है? अभी तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि वो घटनाएं जो थी वो पुरानी हो गई है। लेकिन अब जो घटना है ये लोकसभा के समय पे है जब मैं चुनाव लड़ रही हूँ, इसलिए कुछ कह नहीं सकते तो भाई किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। क्या इससे पहले भी कोई कॉल वगैरह आई आपके पास चुनाव से संबंधित? क्या आप नहीं, इससे पहले मेरे पास कोई कॉल नहीं आई ऐसी कोई चुनाव से संबंधित हो, बल्कि जो मैंने अब कोर्ट में केस डाल रखा है, उसमें जज ने ऑर्डर भी दिए थे नरेला थाने को, भाई इनको प्रोटेक्शन दी जाए। हाई कोर्ट से भी ऑर्डर हुए थे कि भाई इनको प्रोटेक्शन दी जाए। जब मैंने चुनाव आयोग में अपना पहला पर्चा भरा था, उस समय चुनाव आयोग को भी मैंने सूचना दी थी, चुनाव आयोग को भी मैंने कंप्लेंट एप्लीकेशन वगैरह लगाई थी। लेकिन चुनाव आयोग जो था, उन्होंने कंप्लेंट जो भी मेरी एप्लीकेशन थी डीएम मैम ने एसएचओ के पास ट्रांसफर कर दी। एसएचओ को बोला भाई प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन एसएचओ ने उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया आज तक। उसके बाद मैं दोबारा डीएम मैम के पास जाती हूँ, तो डीएम मैम ने दोबारा एसएचओ को एक बार फिर एप्लीकेशन डाली कि भाई इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, लेकिन आज तक मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई। अब ये घटना चुनाव जैसे ही पूरा होता है, जैसे ही वोट गिरती है, वोट गिरने के अगले दिन मेरे घर पे हमले हो जाते हैं, अगले दिन मेरी गाड़ियों पे हमले हो जाते हैं, मेरी गाड़ियां ध्वस्त कर दी जाती है। इसके लिए क्या कोई जिम्मेदार है? तो प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए बिल्कुल प्रशासन को जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि प्रशासन ने आज तक मुझे कोई सिक्योरिटी या कोई ऐसी सुविधा प्रोवाइड नहीं की जिसकी वजह से मुझे मेरा बीच बचा हो। कल को अगर मेरी जान को खतरा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, मैं रमेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी का महासचिव। आपको बता दें, मुझे बड़ा दुखद महसूस हो रहा है कि आज सुबह
3:45 या 3:54 के आसपास हमारी पूजा भक्तनी जो किन्नर हैं उनके घर पर अटैक हुआ। उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई। उनकी चार गाड़ियां गली में खड़ी हुई थी। उनकी गाड़ी को अच्छी तरह से तहस नहस कर दिया है। काफी डंडे बरसाए गए उनकी गाड़ियों के ऊपर। उनके घर में बिल्कुल ही दहशत का माहौल है। वो बिल्कुल डरी हुई है। परिवार पूरा डरा हुआ है उनका। इसके बाद इन्होंने पुलिस पे कॉल भी की। कार्रवाई के लिए आए, SHO साहब भी आए थे, लेकिन थोड़ा वो लेट आए। लेकिन उन्होंने बाद में मुझे आश्वासन दिया कि भाई हम उचित कार्रवाई करेंगे। पुलिस के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बार बार कार्रवाई कर रहे हैं और हम भी आशा करते हैं कि वो जल्द से अच्छी कार्रवाई करें और जो दोषी हैं उनको सख्त से सजा दिलाएं। क्या लोकसभा प्रत्याशी है, इसको लेकर हमला हुआ है या इससे पहले भी हमला हुआ है? देखिए, इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा कि लोकसभा के प्रत्याशी इसलिए हमला हुआ है, पहले से हुआ। हाँ, लेकिन इनको पहले भी एक साल पहले इनके ऊपर हमला हो चुका है, इनके परिवार के ऊपर, जिसमें इनके सर के ऊपर चोट आई थी। जो इनकी छोटी बहन है उसकी बाजू टूट गई थी, तो उसके ऊपर भी अभी केस चल रहा है। उस पर भी पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रोटेक्शन की भी बात कही गई थी। हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी कही गई थी। देखिए, DM साहिबा ने भी ऑर्डर दिए थे इनको कि भाई इनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। और एक साल पहले जो इनके साथ हादसा हुआ था उसके लिए भी क्या कहते हैं, कोर्ट से आदेश थे कि इनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन मिली अभी सुरक्षा? नहीं, अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिली है इन्हें। पर मैं चाहता हूं कि इनको पुलिस सुरक्षा दे। नहीं, आप बताइए कल की घटना को लेकर कैसा क्या हुआ था, किस तरीके से आगे घटना आगे बढ़ी? नमस्कार। जी मैं पूजा किन्नर की मम्मी हूँ। जी ये इसके फादर हैं। जी। ये भतीजा है। अच्छा। कल रात को हम सो रहे थे, तो क्या नाम है, हम सो रहे थे। सोने के बाद 3:45 बजे करीब भैर भैर बहुत तेज आवाज आई, बहुत जोर जोर की आवाज आई, भैर 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 आवाज आ रही थी। तो मैंने एकदम आँख खुल गई मेरी। फिर मैंने कैमरे पे ध्यान दिया, कैमरा लगा हुआ है हमारे, कैमरे पे ध्यान दिया तो देखा तो 3 लड़के आए। वो बड़ी बड़ी रोड़ें ले रहे थे और डंडे ले रहे थे। उन्होंने धड़ाधड़ गाड़ियों पर मारी, हमारे डंडे मारे, खूब बरसाए उन्होंने डंडे, सारी गाड़ी तहस नहस कर दी उन्होंने। फिर उसके बाद कैमरे में देख के हम डर के मारे बाहर नहीं निकले। अगर जो फिर वो चले गए, डंडे मार मुड़ के चले गए, हम कैमरे में देखते रहे, वो चले गए। जाने के बाद वो फिर हम बाहर निकले। बाहर निकल के हमने देखा, फिर लोग इकट्ठे हुए। फिर हमने 100 नंबर कॉल करी। अगर जो हम तुरंत लेकर जाते रहे तो हमारी जान मान को पूरा खतरा था। हमारे बच्चों को भी मार सकते थे, वो हमें भी मार सकते थे, किसी को भी मारते, हमें मारने के इरादे से आए थे वो। हमें पूरा खतरा है, हमें डर है पूरा। और हम पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं हमारी सुनवाई करें, हमें वो दे, क्या नाम है, सुरक्षा दे, ठीक है। और हमें पूरा डर लग रहा है। हमारे डर के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। पूरी गली में डर का माहौल हो रहा है बिल्कुल। और हमारे बच्चों को भी बहुत खतरा है। हमारे बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, हमारे बच्चों को कोई हमला कर दे, कुछ कर दे, हमें बहुत डर लग रहा है। पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और मुजरिमों को सजा दे और उन्हें पकड़े, गिरफ्तार करे उनको। हमारे पास CCTV कैमरे में रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। क्या पुलिस ने आके जांच की आपके CCTV कैमरे की? जी हाँ, रिकॉर्डिंग ले गए हूँ, पुलिस वाले रिकॉर्डिंग ले गए हैं, आ रहे हैं वो बार। अभी FIR नहीं हुई है हमारी, पुलिस ने अभी FIR नहीं करी है हमारी। हम यही पुलिस से चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, मुजरिमों को सजा मिले, मुजरिम पकड़े जाएं। नहीं तो हमारा तो बिल्कुल बुरा हाल है, हमको मारेंगे वो, बुजुर्ग छोड़ेंगे नहीं हमको। हमारे पीछे लगे हुए, मेरे बच्चों पे पिछले साल भी हमला हुआ है। मेरे बच्चों के सिर फटे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक रोड डली हुई है मेरे बच्चों के हाथों में। और बहुत हमें खतरा है, बहुत डर लग रहा है हमें, बहुत डर से घबराए हुए हैं हम। क्या नाम है आपका? उमा देवी। उमा देवी जी, ये छोटा बच्चा जो साथ में बैठा हुआ है 5, 7, 8 साल का, जितना भी जी। गली में ऐसे छोटे बच्चे होंगे जी। जो स्कूल की छुट्टियों की वजह से होंगे, ऐसा दहशत का माहौल के गली में गुंडे आए, तोड़ ताड़ गए, बेचारे माँ बाप सबसे पहले अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाते हैं। कैसे बच्चों पे कैसा असर पड़ रहा होगा, कैसा खौफ होगा? बिल्कुल डरे हुए हैं जी बच्चे, बहुत डरे हुए हैं। बच्चा कोई बाहर नहीं निकल रहा, कोई गली में आदमी भी निकल रहा है। बहुत ज्यादा डर का माहौल है यहाँ पे, बहुत ज्यादा दहशत फैली हुई है कि भाई इतना कुछ हुआ है रात। 4 गाड़ियों को तहस महस कर गए वो बिल्कुल। कौन थे, क्या थे, पुलिस उन्हें ढूंढे, उन्हें पकड़े, उन्हें कार्रवाई करे पुलिस। हम यही चाहते हैं पुलिस से, और कुछ नहीं चाहते हम।